दोस्तों क्या हो अगर आपने एक बेहतरीन लैंडिंग पेज बनाया और आपने जो स्पेसिंग रखी उसमें वो भी आपने परफेक्ट रखी, लेकिन फिर भी जो है वो लोग क्लिक नहीं कर रहे। लोग फिर भी क्लिक नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे क्लिक? क्योंकि उन्हें आप पर ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है आप पर। इंटरनेट पर हर बंदा डरता है कि कहीं उसके पैसे जो है वो जाया ना हो जाएं या फिर ये स्कैम ना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंड नेटवर्क और मेरा नाम है अमार अली अब्बासी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक जो यूजर होता है उसके दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और उसके दिमाग को हम इधर इस वीडियो में डिजाइन और साइकोलॉजी से कंट्रोल करना सीखेंगे। और साथ साथ यूजर के दिमाग में जो लैंडिंग पेज पर आते ही जो सवालात उसके ज़हन में आते हैं उन सबको किल करने के लिए कौन सी साइकोलॉजी यूज की जाती है वो सब जो है वो आज इस हम वीडियो में सीखने जा रहे हैं। और आज हम जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करने जा रहे हैं। याद रखिए कि जो अटेंशन होती है वो पहले आती है और बाद में जाके जो एक्शन होता है वो हमेशा बाद में, ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद आता है। दोस्तों इंसान की फितरत होती है कि वो लोगों के डिसीजन, ज्यादा लोगों के डिसीजन को फॉलो करता है। मतलब अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है वो 10 बंदों ने ले ली तो 11वां बंदा जो होगा वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा लेने के लिए। तो इधर आपने इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जैसे इसकी मिसाल आप ये देख सकते हैं कि इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो रेटिंग है। जो हम काम करते हैं किसी के लिए और बदले में उससे हम रेटिंग ले लेते हैं। उसके आप अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके या मोकअप बना के उसके यहाँ अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं। जैसे ये मैंने वेबसाइट के डाले इधर, तो ये आप देख सकते हैं। ये शायान अब्बासी नाम है, फिर पिक्चर लगी हुई है, नीचे रेटिंग है। इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से मुझे ये मिला, फिर मेरी अपनी पिक्चर है और लिखा हुआ है इनकी। ये जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए लगा रहा हूँ। आपने रियल टाइम प्रोजेक्ट किए होंगे और जो रेटिंग आपको मिली होंगी आपने वो लगाना है ताकि रियल प्रूफ बिल्ड हो सके। यहाँ पे कोई लंबी कहानी छेड़ने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टेस्टिमोनियल यूज करें। फर्स्ट किया कोई आपने इस तरह का टेस्टिमोनियल यूज कर लिया कि इनके जो कोर्स है इसकी वजह से ये कोर्स मैंने किया और इसकी वजह से मुझे 2 हफ्ते में क्लाइंट मिल गया है। इस टाइप का आपने रेटिंग वगैरह इस टाइप की मतलब डालनी है अपनी इसमें सोच, ताकि मेन चीज़ ये है कि सोशल प्रूफ बिल्ड हो सके। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सेक्शन आ गया वेबसाइट का। ये ऑटोमेटिक स्लाइड शो हो रहा है, ये तस्वीर आ रही है, फिर ये तस्वीर और नीचे अलग सा टेक्स्ट आएगा इस तरह। दोस्तों अब आते हैं बेनिफिट वर्सेस फीचर्स के सेक्शन की तरफ। जो बिगिनर होता है वो हमेशा फीचर्स बेचता है और जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं वो हमेशा जो है आउटकम्स, जो नतीजा होता है वो सेल करते हैं। मतलब हमें यूजर को ये नहीं बताना कि जो गाड़ी का इंजन है वो कैसा है, वो खरीदे हमसे, या उसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बतानी, बल्कि ये बताना है कि ये इंजन लगाने से आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चलेगी। मतलब आपको उसका रिजल्ट दिखाना है कि इसकी वजह से आपकी गाड़ी इतनी ज्यादा फास्ट हो जाएगी, तब वो जाके आपकी चीज बाय करेगा। तो इसकी मिसाल आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक ये बना हुआ है टाइम, मतलब घड़ी शक्ल की कुछ इस तरह मोकअप बना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है टाइम सेवर और नीचे फिर लिखा हुआ है रोज सिर्फ 1 घंटा। ये जैसे हम कोर्स की वेबसाइट है तो इसमें देख सकते हैं कि ये बंदे को हम रिजल्ट दिखा रहे हैं कि आपका टाइम इसमें कोई जाया नहीं होगा, सिर्फ 1 घंटा आपने इस कोर्स को देना है। तो वो उसको इसमें कुछ रिजल्ट नजर आएगा, हाँ 1 घंटा किया है मैं कर लूंगा इसे। तो यूजर इस तरह का फिर सोचेगा कि कोई मसला नहीं है, 1 घंटा में इसे दे सकता हूँ। फिर ये इन्फिनिटी का साइन है और नीचे लिखा हुआ है लाइफ टाइम एक्सेस और नीचे लिखा हुआ है कभी भी देखें। मतलब इसका मतलब ये है कि यूजर को हम ये बता रहे हैं कि आपको इस कोर्स की लाइफ टाइम एक्सेस होगी, आप जिस वक्त चाहे इसको देख सकते हैं। मतलब आपको कोई मसला, प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी, जिस वक्त आप चाहे इस कोर्स को देख सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे है मेन चीज, एक्सपर्ट सपोर्ट। ये जो आइकन बना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है एक्सपर्ट सपोर्ट और नीचे लिखा हुआ है मैं खुद जवाब दूंगा। ये चीज बहुत ज्यादा लाजमी है। इससे 90% जो होता है वो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है कि बंदा हमारे सवालों का जवाब देगा, बंदे से हमारा मतलब सपोर्ट मिलेगी कि नहीं। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी तो रिफंड का खतरा ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज आपने लाजमी डालनी है कि एक्सपर्ट सपोर्ट है आपके साथ। आपको कोई किसी किस्म का मसला होता है, हम जवाबदार हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। ये चीज लाजमी होनी चाहिए। और देखिए नीचे मैंने इधर भी CTA बटन का यूज किया है। दोस्तों नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव करते हैं। रिस्क रिवर्सल। जो सबसे बड़ा कन्वर्जन किलर है वो डर है। अगर आपने जो कस्टमर का या यूजर का डर है उसके कंधों से उठा के अपने कंधों पे ले लिया, वो तो आपकी जो सेल है वो कंफर्म हो जाएगी, सेल पक्की हो जाएगी। तो इसी चीज को कहते हैं रिस्क रिवर्सल। मतलब कि आपने अगर यूजर को गारंटी दे दी किसी चीज की कि इसकी मनी बैक गारंटी है या 15 डे रिटर्न या ऐसा जो कुछ आपने उसकी गारंटी उठा ली, तो यूजर कहेगा हाँ गारंटी मिल रही है तो क्या मसला है चेक करने में। वो चेक करेगा, अगर उसे वैल्यू अच्छी प्रोवाइड हुई तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज का आपने ख्याल लाजमी रखना है। और इसका एक एग्जांपल ये है कि आप इस तरह के FAQs बना सकते हैं जिनमें आप क्वेश्चन और आंसर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और आंसर जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कोर्स के लिए होस्टिंग लेनी पड़ेगी, तो इधर डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया कि नहीं, हम आपको प्रैक्टिस के लिए फ्री सर्वर स्पेस देंगे, नो होस्टिंग नीडेड।
मतलब अब उसके दिमाग से एक डर खत्म हो गया है कि होस्टिंग नहीं लेनी पड़ेगी। अगर होस्टिंग वो लेता तो वो सोचता कि अगर कोर्स सही ना हुआ पैसे ज़ाया हो जाएंगे, तो उसे उसका ये डर खत्म हो जाएगा कि होस्टिंग नहीं लेनी पड़ेगी। और सेकंड वाले पे आप जब आप देखें, अगर समझ ना आया तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है परेशान ना हूँ, हम 7 डे मनी बैक गारंटी देते हैं, 100% रिस्क फ्री। मतलब कि अब उसके दिमाग से टोटली जो डर है वो खत्म हो गया कि 7 दिन चेक कर लेते हैं, डेमो ले लेते हैं कि क्या सीन है, समझ आती है नहीं, तो फिर आगे कन्वर्ट। अगर उसे उन 7 दिनों में आपने वैल्यू प्रोवाइड कर दी तो वो लाजमी कन्वर्ट होगा। और इसका कुछ आप इस तरह देख सकते हैं, पिछले वाले का इस तरह का शो हुआ है, देख सकते हैं आप। और FAQs वाला सेक्शन इस तरह है, आप देख सकते हैं। ये प्लस किया, इसका आंसर खुल गया, नीचे वाला प्लस किया, ऊपर क्लोज, और नीचे वाले का आंसर खुल गया। ये प्लस किया और नीचे वाले का इस तरह आप इधर से इसको ये सेक्शन आप डाल सकते हैं, और ये डालना लाजमी है। दोस्तों अब आते हैं उस सेक्शन की तरफ जो कि हमारा फाइनल सेक्शन है, CTA सेक्शन। जो बिगिनर होते हैं वो हमेशा ये गलती करते हैं कि जो CTA बटन होता है वो बस स्टार्ट में इस तरह, यहाँ पे जो स्टार्ट में रखा हुआ है इस तरह स्टार्ट में एक बटन रख देते हैं और बस छोड़ देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट जो होता है, हमने ये करना है कि बटन जो होता है CTA बटन हर उस जगह पे रखना है जहाँ पे यूजर जो है वो फैसला करने लगता है। जहाँ पे भी उसने डिसीजन मेकिंग करनी है तो वहाँ पे हमने बटन छोड़ देना है। जैसे मैंने टॉप पे ये बटन छोड़ा है, और फिर नीचे आके ये जो प्रूफ से नीचे वाला सेक्शन था, बेनिफिट वाला, यहाँ पे एक CTA छोड़ा है, और लास्ट में जाके फिर मैंने एक CTA छोड़ा है विद अ बुक, रेडी हो अपना करियर बनाने के लिए। और लेकिन ये जो CTA है इसको आपने स्टार्ट नाउ, स्टार्ट जॉइन नाउ, इस तरह का सिंपल मतलब बोरिंग वाला नहीं रखना, आपने इस तरह का रखना है जो एक्शन ओरिएंटेड हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट माई जर्नी नाउ। अब जो CTA होता है उसका काम जस्ट होता है रास्ता दिखाना, लेकिन जो ढंग का रास्ता दिखाना होता है वो आपका काम होता है। और इसको आप यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं, ये इस तरह शो हो रहा है ये चीज़। और नीचे लास्ट में जस्ट ऐसे ही मैंने इमेज, हेडर इमेज लगा दी है, हेडर इमेज नहीं, फूटर इमेज, जो वेबसाइट का नीचे फूटर होता है। और ये रियल फूटर नहीं है, जस्ट ऐसे ही इमेज मैंने लगाई है। और ये आप देख सकते हैं वेबसाइट का मॉकअप कैसा लग रहा है। दोस्तों डिजाइन में जो ट्रस्ट होता है वो छोटी छोटी डिटेल्स जो होती हैं उनमें छुपा होता है। जैसे अगर आपने ये देख सकते हैं कि ये CTA जो है ये स्क्वायर शेप में है, और ये CTA स्क्वायर शेप में है, और ये CTA भी स्क्वायर शेप में है, मतलब है रेक्टेंगल, मतलब कोने वाली साइड है इसकी। तो इसको हम जस्ट चेंज करेंगे। ये छोटे छोटे जो पिक्सल होते हैं ना, इनमें जो एक प्रीमियम और चीप पेज की जो फर्क होता है ना, इन छोटे छोटे पिक्सल की वजह से होता है। मतलब जस्ट हम इस CTA को स्टाइल में जाके बॉर्डर दे दे, बॉर्डर की रेडियस दे दें, तो आप देखें मैं इधर 15 रख रहा हूँ। ये सेट की मैंने, इसकी सेट करूँगा पैडिंग बॉर्डर रेडियस, और लास्ट में इसकी मैं सेट करूँगा बॉर्डर रेडियस 15 पे। अब इसको मैं पब्लिश करता हूँ सिंपल, और ये इधर लोड होने लग गया है, ये आप देख सकते हैं। ये अब जो राउंडेड शेप आ गई है, ये थोड़ी जो होती है ये दिमाग को सुकून देती है। मतलब सुकून जो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप होती है उसमें थोड़ा तिरछे तिरछे मतलब डिजाइन बने होते हैं ना, लेकिन ये जो राउंडेड शेप होती है ये एक किस्म का सॉफ्ट होने का एतमाद दिलाती है और दिमाग को सुकून देती है। जैसे ये आप देख सकते हैं, और ये नीचे सेक्शन में है, ये आप देख सकते हैं, और लास्ट में ये देख सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो मार्केटिंग लैब का जो लैंडिंग पेज था उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। हमने शुरू किया था जो हीरो सेक्शन होता है स्टार्ट में, उससे हमने शुरू किया था, फिर प्रॉब्लम सेक्शन था, फिर उसके बाद सोल्यूशन सेक्शन था, फिर बेनिफिट्स था, और फिर जो है बेनिफिट्स के बाद प्रूफ के बाद रिस्क रिवर्सल, और उसके बाद लास्ट में जो है वो फाइनल CTA था। दोस्तों ये है वो कन्वर्जन स्केलेटन जो मिलियनर मार्केटर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं। तो दोस्तों आज का आपका टास्क ये है कि आपने एक पेज पर जो टेस्टिमोनियल और बेनिफिट सेक्शन आपने बनाना है पेज पर, और व्यूअर हायरार्की कल की तरह आपने सब सेट करनी है, स्पेसिंग वगैरह सेट करनी है। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने मोबाइल व्यू लाजमी चेक करना है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि 90% जो ऑडियंस होती है वो आपकी मोबाइल से कन्वर्ट होकर आती है। और एक और चीज कि आपने जो सेक्शन बनाएंगे आपने हर सेक्शन के आखिर में जो है वो CTA लाजमी रखना है। तो दोस्तों कल से हम शुरू करेंगे द सेल्स फनल आर्किटेक्चर, यानी कि ये जो पेज है ये सिर्फ अब एक लिंक नहीं रह गया बल्कि ये पैसे छापने वाली मशीन बनाएंगे इस पेज को हम। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि गेम जो है वो असली लेवल पर आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।